रेशनल नंबर ये बताना है कि रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर है तो इसका एक्सपेंशन देना है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो तुम कैसे दोगे? पहले उससे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, ये जो मैंने लिखा है इधर पे, क्या लिखा है मैंने, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन जो एक इरेशनल नंबर का होता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, मतलब रिपीटिंग नहीं होता। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग नहीं होता। फिर इसके बाद क्या है? वी सी दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो बात दरअसल ये है कि हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे, जैसे पहले एक क्वेश्चन किया था 28.7 बार को हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ऐसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो हमने इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, तो फिर वो क्या बन गया था? रेशनल नंबर दिख गया था। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और p और q क्या है होते हैं? इंटीजर होते हैं। p q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, इंटीजर होते हैं। और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है, q 0 के बराबर नहीं होता। और p और q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। और तो इसमें जो है हमने जब इसको p/q के फॉर्म में कर दिया तो ये p/q दोनों इंटीजर थे और q 0 का नहीं था। लेकिन एक चीज़ थी, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। पर नॉन टर्मिनेटिंग में वो रिकरिंग होगा। रिकरिंग होगा। जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल का, वो होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब रिपीट करता है। जैसे बार लिखा है ना इधर पे 28.7 बार लिखा है, तो ये 7777 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है? 28.7777 ऐसे करके लिखा हुआ है ये बार, का मतलब ये है। और तो ऐसे भी हो सकते हैं रेशनल नंबर। अब हमें क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें रूट 1.44 को बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो इसमें तुम क्या करो, या तो तुम स्क्वायर रूट वाली ट्रिक से कर लो, मतलब रूट निकालते हैं 8th क्लास में बताया जाता है कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो वाला मेथड, उससे कर लो। या फिर मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, 1.44 लिखा है ना ये, इसको तुम लिख लो 144 अपॉन क्या लिख लो, अंडर रूट 10 100। इसका डेसिमल हटाओगे तो 100 बचेगा। तो अंडर रूट 144 कितना होता है? 12 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। नीचे क्या हो जाएगा? 10। तो 2 6 12, 2 5 10, ठीक है? तो ये हो गया 6/5 हो गया इसका p/q का फॉर्म। और इसका जब तुम डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, वो कैसे निकालोगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 12/10, हो जाएगा 1.2, ठीक है? तो ये ऐसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल गया। और इसको हमने ऐसे करने पर हमारा जो वो है p/q के फॉर्म में आ गया। तो ये इसका मतलब ये है, ये रेशनल है, इसका एक्सपेंशन ये है, ठीक है? और अगर तुम पूछोगे कि सर दूसरी भी बताओ, हमने जो 8 में पढ़ा था उससे भी बताओ, बता दे, ट्राई करके बता दे। ऐसे करते हैं अपन 1.44 लिखते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं? बार लगाते हैं, पेयर्स बनाते हैं दोनों के। ये पेयर बना लिया। अब क्या करते हैं? वो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं जो कि इसके बराबर हो या इससे कम हो। क्या होगा 1 से बराबर? या 1 से कम 1 ही होगा। 1 हो गया, माइनस किया 0 हो गया। अब +1 कर दिया तो 2 हो गया। अब इधर पे भी पॉइंट लग गया, इधर पे कितना आएगा? इधर पे 4 आ जाएगा। तो और इधर पे हम क्या लगाएंगे? 22। तो
ये हो जाएगा 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 22 आ गया। और इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 1 पॉइंट और इधर पे 1 पॉइंट भी आएगा, इसका ट्वाइस ये हो जाएगा, इधर पे भी 1 पॉइंट आना था। ठीक है, ये